ये अपनी टीम कैसी है? ये पूरी तो नहीं है। और पूरे 11 ने यार की हो गया यार। और से पढ़, ये अंडर 19 कप है। अंडर? हाँ तो इनकी उम्रें चेक करो। अरे यार इनके तो अभी शराबती कार्ड ही नहीं पड़े। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हम ऑब्वियसली बात करने वाले हैं कैम्बोडिया की। कैम्बोडिया को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो अपोजिशन है वो जो है उसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर किस्म के अपोजिशन को एक तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता है और हर अपोजिशन को एनालाइज भी करना चाहिए। कैम्बोडिया में ऐसा नहीं है कि कोई डायस्पोरा प्लेयर्स नहीं है, डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, बट दे मोस्टली बिलीव कि उनकी जो लीग में जो जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। अगर आप इनकी जो टीम है निकाल के देखें, ख़ास तौर पे जो फ़िलिपाइंस वाली जो लाइनअप है, तो फ़िलिपाइंस वाली लाइनअप में मुझे लगता है मोर और लेस यही प्लेयर्स खेलेंगे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी यही उतरेंगे और इनकी जो फॉर्मेशन होने वाली है वो 3-4-2-1 होने वाली है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंज आएगा वो 3-4-1-2 आ जाएगा। तो ये इनकी आइडेंटिटी है। इनके जो मैनेजर हैं वो फिलिक्स डेलमास है और फिलिक्स डेलमास जो है वो असिस्टेंट कोच पहले थे और पहले इनके जो मैनेजर होते थे वो हम सबको पता है जापानीज़ लेजेंड किसुकी होंडा थे और उसके अंडर फिलिक्स डेलमास जो थे वो काम करते थे 2018 से लेकर 2020 तक, और 2 साल वो इसी तरह इनके अंडर काम करते रहे। और इनकी एक फ़िलासफ़ी और एक मंत्रा वो ये है कि प्रेसिंग करनी है, इंटेंस, मतलब डिफेंड फ्रॉम द फ्रंट। और प्रेसिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो डिफेंड फ्रॉम द फ्रंट और पोजेशन बेस्ड स्टाइल फ़ुटबॉल खेलनी है और हमेशा जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके रखना है। अगर आप इनका इंडिया वाला मैच देखें जो 10 मैचेस पहले है आज से, मतलब आप समझ लें जून 2022 में वो हुआ था, वो AFC एशियन कप का क्वालिफायर था। उसमें 5-3-2 की डिफेंसिव फॉर्मेशन रखी हुई थी कैम्बोडिया ने, जब बॉल कैम्बोडिया के पास नहीं होती थी। और मोर और लेस ये इसी तरह की एक फॉर्मेशन रखी हुई थी इन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़। ये जो अभी रिसेंटली मैच हुआ है तो ये 5 बना लेते हैं जब इनके पास बॉल नहीं होती, तो 5-3-2 या 5-2-3 इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। तो 5 डिफेंडर्स हैं, 2 मिडफील्डर्स हैं या 3 मिडफील्डर्स हैं, इस तरह होगा। आगे जो कैम्बोडिया जिस तरह से खेलती है, अगर मैं ये कहूँ कि वो होम क्राउड को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, और बांग्लादेश ने होम के अंदर कैम्बोडिया को घर में घुस के मारा है और 2 बार मारा है, और एक बार एक मैच में तो बांग्लादेश की टीम में जो प्लेयर थे उनको रेड कार्ड भी मिल गया था, बट दे हैव बीटन कैम्बोडिया ट्वाइस इन देयर होम। और उनका एक नया भी एक मेरे ख्याल से स्टेडियम बना है, वो कोई 60,000 कैपेसिटी का स्टेडियम है। तो इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड की या 12 मैन की वहाँ पे सपोर्ट होगी और वो पाकिस्तान को डराने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे, पोजेशन बेस्ड खेलने की कोशिश करेंगे और हाई प्रेस खेलने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे फ्रंट 3, क्योंकि वो मंत्रा उनका वही है। अब पोजेशन बेस्ड फुटबॉल अगेन पेप गार्डियोला से इंस्पायर्ड लगता है ये काफ़ी ज़्यादा, फिलिक्स डेलमास का जो ये मंत्रा है। और पाकिस्तान को इसको केटर करने के लिए मुझे ये फ़ील होता है कि शहजाद अनवर ने वही चीज़ करनी है जो वो करते हुए आए हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करेगी कि वो 5-3-2 खिलाते हुए हैं, हमने देखा है, या 5-2-3 खिला रहे हैं। मैं अगर मैनेजर हूँगा तो मैं 4-3-3 के साथ ही जाऊँगा। मुझे लगता है 4-3-3 में अगर एतजाज़ हुसैन आता है तो हम मिडफील्ड को मोर बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मिडफील्ड में हारून हामिद होता है, आदिल नबी होता है, जो 3 मैन मिडफील्ड है, और उसके अंदर एतजाज़ आ जाता है एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम मिडफील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और हम जकड़ सकते हैं कैम्बोडिया को। कैम्बोडिया मोस्टली अगर आप देखें उनकी जो लीग है कैम्बोडियन लीग, उसमें 10 टीमें हैं और वो कोई 21 से 27 मैचेस पहले खेलते थे। बीच में उनका कोई ब्रेक आ गया था, लेकिन प्लेऑफ्स में ला लो तो उनके 27 मैचेस हो जाते हैं। मतलब वो डोमेस्टिकली 27 मैचेस खेलते हैं और उसमें फ़ॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं। कैम्बोडियन लीग में भी फ़ॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, तो उनकी एक अपनी एक प्रॉपर लीग है जिसमें वो मैचेस खेलते हैं और उनके 6-7 प्लेयर्स एक ही क्लब के अंदर खेलते हैं, कैम्बोडिया का जो क्लब है। और मोस्टली जो उनकी प्लेइंग 11 में है वो 3 क्लब से बनी हुई है, जो उनकी कैम्बोडियन लीग है उनके 3 क्लब से। इनका एक प्लेयर है जिसका नाम है निक टेलर, वो डायस्पोरा प्लेयर है, वो टेक्सास में पैदा हुआ है अमेरिका में, और कैम्बोडिया में वो पैदा नहीं हुआ, और वो वहीं से निकल के आया है और वहीं से इन्होंने उसको एक्वायर किया है। तो वो इनका एक डायस्पोरा प्लेयर है जिसको ये अक्सर यूज़ करते हैं। लेफ़्ट विंगर है वो, 3-4-2-1 में वो लेफ़्ट साइड पे खेलता है जो फ्रंट 3 होता है, और वो लेफ़्ट विंगर है, लेफ़्ट बैक भी खेल सकता है। तो निक टेलर एक बहुत ही तबाही किस्म का प्लेयर है। दूसरा एक और इनके पास प्लेयर है सियांग छेंगतिया, और वो राइट विंगर है इनका, मोस्टली राइट विंग पे वो खेलता है। वो कतर की 2nd डिवीज़न में खेलता है और
वो उसी लीग में खेलता है जिसमें शेर खान खेलता है, और शेर खान जो है वो हम सबको पता है लुसैल सिटी पाकिस्तानी प्लेयर है ओरिजिन, लेकिन अब वो पाकिस्तान के लिए अभी तक खेला नहीं हुआ। PFF मतलब सुनने में ये आ रहा है कि उसके पीछे है, बट कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि PFF जो है उसको एक्वायर कर लेगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले। दूसरा जो एक न्यूज़ है वो ये है कि एक चीज़ तो शॉर्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि ओले सेतर और मोहम्मद फ़ज़ल ये दोनों पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इनके सवाल किसी भी आप पाकिस्तानी एक्सपर्ट से पूछने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों खेलना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के लिए। तो अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं चाहते तो फिर उनके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा है। पहली बात तो ये है। तो पासपोर्ट भी मैं बता चुका हूँ कि जिन लड़कों का पासपोर्ट फंसा हुआ है, जैसे एतजाज़ का फंसा हुआ है, आदिल नबी का फंसा हुआ है और शेर खान है, इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं, ये 2-3 प्लेयर्स हैं। इसमें यह है कि अली एहसन ने एक ट्वीट किया और उन्होंने साफ ये बात की कि 6 से 9 महीने लगते हैं। तो अगर आप ओले सेतर का मान भी लें कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, तो हमने तो उसकी बात मई में करना शुरू की है या अप्रैल में, तो अभी कितने महीने हुए? मेरे ख्याल से 4-5 महीने भी नहीं हुए। तो इसके बारे में बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है, ओले सेतर और मोहम्मद फ़ज़ल दोनों के बारे में बात करना। एक और लड़का है सैम भट्टी, काफ़ी सोर्सेज़ ये कह रही हैं, तगड़ी सोर्सेज़ ये कह रही हैं रिलायबल, कि ये लड़का जो है ये लेफ़्ट बैक भी खेल सकता है और सेंटर बैक भी खेल सकता है। लेफ़्ट बैक इज़ मोर सूटेबल फॉर हिम अगर पाकिस्तान के सेटअप में देखा जाए, क्योंकि हमें लेफ़्ट बैक की शदीद ज़रूरत है। तो ये जो लड़का है स्काउसर पाकिस्तानी है, लिवरपूल में पैदा हुआ है और ये जो है अभी 4th डिवीज़न में खेल रहा है, इंग्लैंड की जो 4th डिवीज़न है। और सैम भट्टी जो है ही कैन बी दैट नेक्स्ट गाय, 6 फुट 4 इंच इससे भी ऊपर इसकी हाइट है, काफ़ी मतलब हाइटेड प्लेयर है। और इसका कह रहे हैं कि पासपोर्ट अगर हो जाता है किसी तरह तो ये पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इवन एतजाज़ हुसैन की भी नहीं है, वो भी 50-50 है। लेकिन आदिल नबी कह रहे हैं कि वो शॉर्ट है कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले आ जाएगा, सितंबर विंडो से पहले आएगा, यानी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आदिल नबी और एतजाज़ सितंबर से पहले आएंगे, यानी। और ये दोनों सबसे ज़्यादा हाईली इनके चांसेस हैं, मोस्ट लाइकली हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के लिए उतरेंगे उस मैच में। तो मेरी मिडफील्ड 3 गई है आदिल नबी, हारून और अब मैं प्लेइंग 11 पे आ गया हूँ एंड एतजाज़ हुसैन मेरा DM है। मैं वलीद के साथ जाऊँगा। मैं वलीद के साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त और कोई प्लेयर है जो कि इस पाकिस्तान की फॉर्मेशन में और सेटअप में अच्छे तरीके से ढल सकता है। अब्दुल समद अरशद जो है उसके काफ़ी ये सोर्सेज़ कह रही हैं, काफ़ी पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं ट्विटर स्पेसेस में कि उसके डिसिप्लिन के इश्यूज़ हैं। और शहजाद अनवर जो हैं वो ही इज़ नॉट विलिंग कि वो जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा हों बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिनरी इश्यूज़। उन्होंने अपना क्लब भी छोड़ दिया है, डेनियल एगर के अंडर वो खेलते थे डेनमार्क में, वो भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब उनके लिए आगे क्या है, क्या फ्यूचर है। और ही हैड टेरेबल सैफ, तो मुझे नहीं पता उनका फ्यूचर क्या है। तो मेरे पास अभी तक ये न्यूज़ है और मेरा फ्रंट 3 होने वाला है वलीद ख़ान, या फिर आप राइट विंग पे अदनान याकूब कर लो, और हसन बशीर स्ट्राइकर है। हसन बशीर, ओले सेतर आ नहीं रहा तो हसन बशीर के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि ये जो मिकाइल अब्दुल्ला है ये भी पाकिस्तान के स्क्वाड में हो जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलेगा। बट द थिंग इज़ कि उसके भी पासपोर्ट का कोई पता नहीं है कि कब तक इशू होगा, क्योंकि 6 से 9 महीने लगते हैं जैसे मैंने बोला है। तो पासपोर्ट का अगर नहीं पता तो वो भी बहुत कम चांसेस हैं कि वो कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ 23 मैन स्क्वाड का हिस्सा हो। तो हसन बशीर इज़ द ओनली चॉइस यू हैव, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। लेफ़्ट विंग पे ओटिस खान है, ऑब्वियसली गोटिस खान सबका प्यारा, सबका दुलारा, सबका चहीता। और बैक 4 में मैं अब्दुल्ला इकबाल के साथ जाऊँगा लेफ़्ट बैक। अगर शेर खान नहीं आता, मोहम्मद फ़ज़ल का तो कोई चांस नहीं है, भूल जाओ उसको। शेर खान नहीं आता तो ये लड़का खेलेगा। फिर सेंटर बैक पेयरिंग ईसा तो है ही है, उसके साथ या आप अब्दुल्ला शाह को खिला लो या मैमून को खिला लो। मैं बटा हूँ, मुझे नहीं पता किसको खिलाना है, मैमून को या अब्दुल्ला शाह को, इसमें से आप किसी को भी खिला लो। राइट विंग पे राव उमर हयात और गोलकीपर ऑब्वियसली अगर हमज़ा जाहिद नहीं आता, जो कि मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि वो नहीं आएगा, 80% चांसेस हैं कि वो नहीं आएगा। उसके पासपोर्ट के ऊपर काफ़ी टाइम से काम हो रहा है, लेकिन वही बात है कि 9 महीने लगेंगे, तो उसकी भी कोई न्यूज़ नहीं आ रही। तो अगर वो नहीं है तो फिर यूसुफ भट्ट है, ये आपकी प्लेइंग 11 होने वाली है। और इसमें से 5 या 4 खिलाड़ी 2019 में भी कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राउंड 1 में खेले थे। तो डिफरेंस क्या है पाकिस्तान और कैम्बोडिया में? उनकी एक लीग है, उनकी लीग में फ़ॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, उनकी जो लीग है वो उनको 21 से 27 मैचेस गारंटी करती है। और दूसरा ये है कि वो मैचेस रेगुलरली खेलें। हाँ, मैं जानता हूँ पिछले 10 मैचेस में सिर्फ 2 जीते हैं वो,
लेकिन एक मैच वो फिलीपाइंस से जीते हैं, एक मैच वो जीते हैं ब्रूने से। अब फिलीपाइंस की रैंकिंग 135 है, ब्रूने की 190 है, लेकिन बांग्लादेश जिसकी रैंकिंग 189 है ब्रूने से सिर्फ एक ऊपर है, और ब्रूने को कैम्बोडिया ने 5-1 हराया। तो ब्रूने से एक ऊपर जो रैंकिंग है बांग्लादेश, उसने कैसे हराया कैम्बोडिया को, यही हमने समझने की कोशिश करनी है। और इन्हीं लोगों से हमने समझ के, इनसे सीख के हमने इनको हराना है। हमें चाहिए बड़वागिरी, हमें चाहिए हराम बॉल, जैसे बांग्लादेश ने भी उस मैच में दिखाई है। हैवियर फर्नांडिस कैब्रेरा उनका जो मैनेजर है, वो डेपोर्टिवो अलेवेस का अंडर-23 का मैनेजर था, जो कि ला लीगा की टीम है, और उसमें समी काशिफ भी खेलता है अंडर-19 में। डेपोर्टिवो अलेवेस, उसका वो मैनेजर रह चुका है, इतना उसका एक्सपीरियंस है और इतना एक्सपोजर है। उसने बड़वागिरी दिखाई, 4-4-2 खिलाया अवे फ्रॉम होम कैम्बोडिया को हराने के लिए, और लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेली है उसने टू बीट कैम्बोडिया। मोस्टली लॉन्ग बॉल फुटबॉल उनकी थी, और वो हराम बॉल खेल के डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन रख के 4-4-2, और प्रेसिंग में उनकी इंटेंसिटी होती थी, बस ये फ़र्क था। तो इसी तरह से आपने भी कैम्बोडिया को हराना है। अगर आप कैम्बोडिया को हराना चाहते हैं तो इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। योहान क्राइफ फिलॉसफी या पोजेशन बेस्ड फुटबॉल यहाँ पे नहीं चलेगी। हाँ, प्रेसिंग आपको करनी पड़ेगी, प्रेसिंग मॉडर्न फुटबॉल का बेसिक बुनियाद है। तो इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान टीम से, तो ये है। और यही आज की जो इन्फॉर्मेशन थी, और थोड़ा सा हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे कि कैम्बोडिया किस बला का नाम है और कितनी मुश्किल साइड है। ठीक ठाक मुश्किल साइड है, इतनी कोई आसान नहीं है, कंसिडरिंग कि अवे जो है वो 60,000 कैपेसिटी का क्राउड है उनका, जो उनका स्टेडियम है। और हमारे पास यहाँ तो अभी होम लेग के लाले पड़े हुए हैं कि होम लेग ही नहीं हो रहा। तो बस यही है, और पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें, और उम्मीद रखें कि पाकिस्तान कुछ कर जाए। अगर हम 1-0 हारते हैं अवे में, वी डू स्टैंड अ चांस एट होम, अगर होम लेग पाकिस्तान में होता है। तो यही था आज का शो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। हस्तला विस्ता।